जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम बात करेंगे ऑकल साइंस के बारे में। ऑकल साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, टैरो कार्ड, वैदिक सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, न्यूमोलॉजी के बारे में, टैरो कार्ड के बारे में, जिसके साथ साथ मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्विच वर्ड्स और कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है न्यूमोलॉजी के ऊपर। क्या होता है न्यूमोलॉजी? बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि न्यूमोलॉजी होता क्या है, अंक शास्त्र क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। अंक शास्त्र, न्यूमोलॉजी इज अ साइंस, मतलब ये एक साइंस है, ठीक है। जैसे कि टैरो कार्ड होता है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वैसे ही न्यूमोलॉजी होती है जो अंकों के साथ काम करती है, जो नंबर्स के साथ काम करती है। तो ये क्या है? नंबर्स ऑफ साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में हम एक कुंडली बनाते हैं, कुंडली में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं देखा जाता है। वैसे ही न्यूमोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्पेशल है कि हम इससे आपकी डेस्टिनी, आपका कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं कि आपकी कंपेटिबिलिटी किसके साथ अच्छी रहेगी, आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसको बिलोंग करती है, तो आपको क्या, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव लाए, जो आपके लिए आगे फ्यूचर में हेल्प करे, आपका घर का नंबर क्या होना चाहिए। ये सब बातें हम एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो न्यूमोलॉजी है वो इस पे काम करती है, वो नंबर्स पे काम करती है, ठीक है। न्यूमोलॉजी में हमें क्या करना रहता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में लाना रहता है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2005, तो न्यूमोलॉजी में एक होता है मूलांक, मूल अंक, और एक होता है भाग्यांक। मूलांक काम करती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि आपका नेचर कैसा है, आपको किस रास्ते पे जाना है। और भाग्यांक मतलब साइकिक, भाग्यांक आपको बताता है कि आपकी डेस्टिनी क्या होने वाली है। मूलांक निकालने के लिए आपको अपना डेट चाहिए, जैसे 1 जनवरी, तो 1 जो है वो आपका मूलांक रहेगा। और भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। सो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2005, तो 1 + 0 1 + 2 0 + 0 + 5, मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ये हमारा निकलेगा भाग्यांक। न्यूमोलॉजी जो है एक सिंगल डिजिट में लेके आए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को। न्यूमोलॉजी में हम आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस का पता कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होती है और क्या चीज़ें आपको आपकी वीकनेस के लिए यूज़ होती है। जैसे हम आपकी वैदिक कुंडली में हम आपकी कुंडली बनाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसमें हम आपके ग्रहों की चाल बताते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर बैठा है, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये ग्रह यहाँ पर बैठा है आपको इस क्षेत्र में नेगेटिव रिजल्ट देगा। उसी प्रकार न्यूमोलॉजी में भी जो अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकल रहा है उसको हम इंटरमीडिएट लिंक करते हैं ग्रहों के साथ, ठीक है। जैसे 1 नंबर आ रहा है तो उसकी जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं। उसी प्रकार हर अंक के 1 से 9 तक के अंक के हर अंकों के अपने अपने एक ग्रह होते हैं, जिससे हम आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपकी डेस्टिनी बताते हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये इसको सिंगल डिजिट में करना है, जैसे 1 से 9 तक रहते हैं। अगर आपका 21 आ रहा है, 21 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 + 1 तो वो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमोलॉजी इस पे काम करती है। न्यूमोलॉजी से हम कलर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सा कलर सूट करेगा, हमारे लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा। और न्यूमोलॉजी से हम जेमस्टोन भी कौन सा पहनना है, कौन सा निर्धारण करना है वो भी जान सकते हैं। न्यूमोलॉजी से हम कंपेटिबिलिटी विद पार्टनर, कि हमारा जो पार्टनर है वो कितना कंफर्टेबल है हमारी लाइफ के लिए, ये जान सकते हैं। देखो न्यूमोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि न्यूमोलॉजी इज नॉट अ प्रिडिक्शन बेस्ड, मतलब न्यूमोलॉजी में हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन पॉसिबल है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दशा आती है, ठीक है, दशा आती है, महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो इससे हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है। न्यूमरोलॉजी में हम उतना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं होता है, ये एक लॉजिक बेस्ड होता है कि ये लॉजिक जो काम करता है, लॉजिक लो लिंक करता है, वो नंबर के साथ करता है। तो ये लॉजिक बेस्ड साइंस है, ये प्रिडिक्शन बेस्ड साइंस नहीं है। नंबर के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये प्रेडिक्शन बेस नहीं है। नंबर के हिसाब से हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, क्या चीज़ें हमें सूट करेगा, क्या चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये पता कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अपने बारे में जानने के लिए फिर आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम अपने बारे में खुद से जान सकते हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ें हमें नेगेटिव है तो हमें इसे नहीं करना है, ये चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव है तो इसे हमें करना है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपको अपने बारे में जान सकते हैं तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप स्ट्रांग बन सकते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी से आप अपने बारे में जानकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सुधारना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें गलत है तो हमें इसके तरफ डाइवर्ट नहीं होना है, ये न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी काम करती है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे हम लोगों ने देखा भाग्यांक, मूलांक, है ना। न्यूमरोलॉजी से हम अपने बारे में पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, जिस प्रकार कुंडली बनती है और कुंडली में जो 12 पार्ट्स में डिवाइड करके हम 9 ग्रहों को बैठाते हैं, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड में बैठा के आपके बारे में एक कुंडली बनाई जाती है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में 12 पार्ट में डिवाइड करके एक कुंडली बनाई जाती है, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में लोशो ग्रिड नाम की एक कुंडली बनाई जाती है, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को एक फॉर्मूला के तहत बैठाया जाता है। देखिए स्क्रीन पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रही हूँ लोशो ग्रिड का। ये होता है लोशो ग्रिड। इससे आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, आपको कौन सा रत्न निर्धारण करना है, आपको किस मार्ग पे जाना है, कौन से डायरेक्शन पे जाना है, आपका पार्टनर आपके लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा, है ना, आप लाइफ में क्या करना है, ये सब न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी से आप फ़ोन नंबर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन नंबर में अगर 7 अंक आ रहा है, 7 अंक केतु का अंक है, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आप एक अच्छा फ़ोन नंबर न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अच्छा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, जो कि आपको जो कॉल आएंगे वो बहुत अच्छे जगह से आएगा, आपका काम ईजिली बनेगा अगर आप अच्छा फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, है ना। न्यूमरोलॉजी से आप अपना हाउस नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा हाउस नंबर है। जैसे कि वास्तु काम करता है ना कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी भी काम करता है, जो कि आपका हाउस नंबर पे काम करता है। और इससे हम डेट फिक्स कर सकते हैं कि इस दिन हमारी मीटिंग रहेगी तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमारे ये नंबर का घर रहेगा और इस दिन हम घर लेंगे तो ये घर हमारे लिए फलेगा, है ना। और इस दिन हम गाड़ी लेंगे तो ये गाड़ी हमारे लिए फलेगा। और न्यूमरोलॉजी से हम गाड़ी के नंबर डिसाइड कर सकते हैं, है ना, गाड़ी का नंबर रहता है वो डिसाइड कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से हम साइन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो बहुत इम्पैक्ट लाता है आपके फ्यूचर के लिए। साइन जो आप जिस प्रकार साइन करते हैं, जो बड़े बड़े आप कुछ कर रहे हैं, है ना, बड़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप साइन डिसाइड कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के सबसे बेसिक पॉइंट है नाम। अगर आपका सैकड़ों लोग नाम ले रहे हैं, हर कोई आपका नाम ले रहा है, तो ये वाइब्रेशन दे रहा है। वो वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगा, जितना भी पॉजिटिव रहेगा उतना आपको हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपना नाम का वाइब्रेशन दे रहे हैं। जितना पॉजिटिव आपका वाइब्रेशन रहेगा उतना इजीली आपकी लाइफ जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगी, है ना। तो नेम बेस्ड न्यूमरोलॉजी कहा जाता है जिसको, जो पॉजिटिव रिजल्ट और वाइब्रेशन पे काम करती है। जैसे कि हमारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक में या स्विच वर्ड में क्या कहा जाता है कि आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं, जितना पॉजिटिव रहते हैं, उतना ही चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आप सोचोगे वो होगा। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में जैसा ही आपका नाम रहेगा वैसा ही आपकी लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे कि राजकुमार राव ने भी अपना नाम न्यूमरोलॉजी के कारण ही चेंज करके, है ना, $RR लगाया है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी इस बेसिस में काम कर सकती है। तो न्यूमरोलॉजी जो रहता है ऑल्दो पॉजिटिविटी के ऊपर काम करता है ना,
कि पॉजिटिविटी कितना पॉजिटिव रखना है, हमारे नाम का वाइब्रेशन कैसा आ रहा है, हमारे साइन का वाइब्रेशन कैसा आ रहा है, हमारे नंबर्स का कैसा वाइब्रेशन आ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड नंबर बेस्ड साइन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे। आगे हम बात करेंगे भाग्यांक और मूलांक के लिए। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा क्या होता है न्यूमरोलॉजी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कुछ भी डाउट है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना है तो भी आप एक कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, जय श्री राधे।